हाल ही में संपूर्ण विश्व में कोविड-19 वायरस की महामारी फिर से फैल रही है। जैसे ही चीन में कोविड-19 का फैलना शुरू हुआ, वहां से इसकी प्रतिक्रिया दुनिया भर में फैल गई। हालांकि चीन ने इसका नियंत्रण किया है, लेकिन हाल ही में चीन में फिर से कोविड-19 का फैलना शुरू हो गया है। हमारे समय में सबसे बड़ी समस्या है जो हमारी स्वास्थ्य और स्थानों पर बड़ी परेशानी उत्पन्न कर सकती है। जिनपिंग सरकार ने कोविड-19 के कारण होने वाली मृत्यु के लिए एक संकीर्ण परिभाषा अपनाई है, जिससे मृतकों की संख्या गिनना मुश्किल हो गया है। ब्लूमबर्ग ने गुरुवार को लंदन स्थित एक एनालिटिक्स फर्म के नए शोध का हवाला देते हुए बताया कि संभवतः दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 प्रकोप को रोकने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें हर 24 घंटे में 1 लाख कोविड-19 मामले और 5,000 मौतें हो सकती हैं। एफिनिटी लिमिटेड के अनुसार मामलों की मौजूदा लहर कोविड प्रोटोकॉल को खत्म करने के चीन के आग्रह से उतनी ही तेज हो गई है जितनी कि BF7 के उभरने से एक नया ओमिक्रॉन सब वेरिएंट। दैनिक नए मामले अगले महीने तक 3.7 मिलियन तक बढ़ सकते हैं और एक भयावह 4.2 मिलियन मार्च तक। एफिनिटी लिमिटेड की चीन के नवीनतम प्रकोप के पैमाने और टोल की मॉडलिंग प्रांतीय डेटा का उपयोग करती है और शी जिनपिंग सरकार के प्रभाव को रेखांकित करती है, जो इस सप्ताह अमेरिकी महामारी विज्ञानी एरिक फेगलडिन को चलो कहा जाता है, जिसे भी संक्रमित होना है संक्रमित है, जिसे मरने दो। लंदन समूह के लाखों से अधिक दैनिक मामलों की चेतावनी। चीन के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के वुजुनियों ने दावा किया। उनके अनुसार पहली लहर अब से जनवरी के मध्य तक चलती है, दूसरी जल्द ही बाद में आने की संभावना है और तीसरी उन्होंने कहा फरवरी के अंत से मार्च के मध्य तक चलेगी, क्योंकि लोग वापस लौटेंगे उनकी छुट्टियों से काम पर। चीन ने आज सुबह पिछले 24 घंटों में 3,000 से कम नए मामलों, विदेशी आगमन को छोड़कर और उस समय में कोविड-19 की 0 मौतों का दावा किया। ये हालांकि सरकार द्वारा मामलों और मौतों को दर्ज करने के लिए मानदंड बदलने के बाद आते हैं, जिसका अर्थ है कि अधिकांश अब गिने नहीं जाते हैं। सत्तारूढ़ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने जन परीक्षण बूथों को बंद कर दिया है और हर संक्रमण को अपने दैनिक टैली में शामिल करने के प्रयासों को समाप्त कर दिया है। निवासियों को अब तेजी से परीक्षण पर भरोसा करना चाहिए, जो अविश्वसनीय है और परिणामों की रिपोर्ट करने के लिए बाध्य नहीं है। चीन के स्वास्थ्य नियामक ने भी चुपचाप कोविड-19 से मौत की एक संकीर्ण परिभाषा अपना ली है, जिससे मृतकों की संख्या गिनना मुश्किल हो गया है। विशेषज्ञों ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि भले ही चीन अधिक समावेशी परिभाषा पर वापस लौट जाए, लेकिन डेटा अभी भी जमीनी स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करेगा, क्योंकि बहुत कम जन परीक्षण बूथ बंद किए जा रहे हैं। दैनिक मामलों में स्पाइक नया नहीं निष्पक्ष होने के लिए चीन के मामलों में संभावित स्पाइक BF7 संस्करण के उद्भव को देखते हुए अप्रत्याशित नहीं है। जब ओमिक्रॉन संयुक्त राज्य भर में फैल गया तो उस देश में जनवरी में हर दिन लगभग 1.4 मिलियन मामले देखे गए और वर्ल्ड इन डेटा के अनुसार यह वैश्विक दैनिक मामलों में 4 मिलियन से अधिक था। हालांकि ब्लूमबर्ग और अन्य मीडिया एजेंसियों ने चीन भर के अस्पतालों में तेजी से अराजक और चिंताजनक स्थिति को चिन्हित किया है, जिसमें चिकित्सा कर्मचारी और बुनियादी ढांचा संक्रमित रोगियों की संख्या का सामना करने में असमर्थ हैं। फार्मासिस्ट ग्राहकों को खाली हाथ लौटा रहे हैं क्योंकि उनके पास दवाएं खत्म हो गई हैं, जिससे कई लोग प्रतिरक्षा स्तर को बढ़ाने के प्रयास में नींबू और विटामिन C से भरपूर फलों का सेवन करने जैसे प्राकृतिक उपचार की ओर रुख कर रहे हैं। क्या भारत को चिंतित होना चाहिए? बुधवार को भारत ने नए BF7 वेरिएंट के पहले मामले की पुष्टि की, जिसमें 3 गुजरात से और 1 ओडिशा से था। सरकार ने कहा है कि 4 को अलग थलग कर दिया गया, उनका इलाज किया गया और वे संक्रमण से उबर चुके हैं। साथ ही बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने देश में कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। बाद में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और बैठक करेंगे, क्योंकि भारत BF7 के लिए तैयारी कर रहा है।